Good morning. In this part of the video, we will see the calculation of subscription under not-for-profit organization. Students, in these questions, we have to calculate only the amount of subscription to be returned in income and expenditure account. हमको यहाँ पर कैलकुलेशन करना होती है सब्सक्रिप्शन की वो अमाउंट जो आप इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वी रिकॉर्ड ओनली द अमाउंट रिलेटेड टू करंट ईयर. Okay, so if the incomes are related to the current year, उनको हम ऐड करेंगे, and if they are not related to the current year, they will be deducted. तो ऐसी अमाउंट जो इस साल मिलना चाहिए थी वो प्लस करेंगे, ऐसी इनकम जो इस साल नहीं मिलना चाहिए थी लेकिन मिल गई है वो माइनस करेंगे. तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ये प्लस करेंगे जो करंट ईयर का अमाउंट है. एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर और एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर. अगर लास्ट ईयर हमको एडवांस मिला था तो वो करंट ईयर का अमाउंट था, इसलिए वो यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड है. मतलब ये दोनों अमाउंट करंट ईयर से रिलेटेड है इसलिए हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे. इसके बाद इसमें से माइनस करना है आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू द लास्ट ईयर. अगर लास्ट ईयर का कोई अमाउंट ड्यू था वो हम ये मानेंगे कि इस साल रिसीव्ड हो चुका है, इसलिए इसको क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे. एंड इफ यू हैव रिसीव्ड एनी अमाउंट इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग द करंट ईयर, इसका मतलब है कि ये अमाउंट इस साल मिला है लेकिन वो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो इसको हम माइनस करेंगे. यहाँ पर एक और चीज जो ध्यान रखना होती है, कई बार आपको दिया रहता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च, ठीक है, और कभी कभी दिया रहता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर और फॉर द ईयर. ठीक है, अगर करंट ईयर के लिए दे रखा है तो फिर वो करंट ईयर का ही अमाउंट होता है, लेकिन अगर A7 या A8 दे रखा है 31 मार्च, इसका मतलब है कि इट इज इंक्लूडिंग एनी अमाउंट ऑफ ड्यू विच इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर्स ऑल्सो. इसी की कैलकुलेशन हम यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारे लिए असेट्स होती है, असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस की वजह से इसको 2 में लिखेंगे, डेबिट में. क्लोजिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट में आ जाएगा. एडवांस सब्सक्रिप्शन जो होता है वो आपके लिए लाइबिलिटी होती है बिकॉज वी हैव रिसीव्ड द मनी इन एडवांस. उसी तरीके से अगर क्लोजिंग बैलेंस होगा तो उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे. सब्सक्रिप्शन अगर मिलता है तो हम क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट. तो बैंक का अमाउंट यहाँ पर मिला हुआ है हमको, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इज अपियरिंग इन द क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बाय बैंक अकाउंट. और जो बैलेंसिंग अमाउंट बचेगा उसको हम क्या लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. अगर यहाँ पर आपको कोई अमाउंट इरिकवरेबल दे रखा है सब्सक्रिप्शन का तो उसको भी हम माइनस कर देंगे. चलिए देखते हैं क्वेश्चन. यहाँ पर आपको दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी रिटर्न इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 1 लाख. नाउ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग 2020 को दे रखा है मतलब ये क्लोजिंग है, और आउटस्टैंडिंग 2029 को दे रखा है मतलब ये ओपनिंग है. क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब ये करंट ईयर का है, इसको प्लस करेंगे. तो लास्ट ईयर का जो होगा उसको क्या करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि जो लास्ट ईयर ड्यू था वो इस साल मिला होगा, तो इस अमाउंट के अंदर ये 20,000 इंक्लूडेड है, इसलिए इसको हम माइनस करेंगे. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस अगर है तो इस साल जो पैसा आपको एडवांस में मिला है वो आपका नेक्स्ट ईयर का अमाउंट है, इट इज नॉट एन इनकम फॉर द करंट ईयर, तो इसको हम माइनस करेंगे. एंड जो एडवांस आपको लास्ट ईयर मिला था दैट इज रिलेटेड टू द करंट ईयर्स इनकम, तो इसको हम प्लस करेंगे. देखिए 1 लाख रुपीज में आपको 40,000 प्लस 30,000 ये दो अमाउंट प्लस करना है, और 20,000 एंड 20,000 ये माइनस करना है. तो देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे. 1 लाख रुपीज सबसे पहले हमने लिखा, 40,000 रुपीज फॉर द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, एडवांस रिसीव ड्यूरिंग द लास्ट ईयर 30,000, इसको हमने प्लस कर दिया है, ये हो जाएगा आपका 1,70,000. इसके बाद आपको 20,000 दो अमाउंट माइनस करना है, 40,000 रुपीज माइनस करेंगे तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 1,30,000. ये करंट ईयर की जो इनकम होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी रिटर्न इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. If the subscription is received during the year ended 31st of March 2020, that is 2,10,000.
अभी यहाँ पर देखिएगा आपको दे रखा है 2020 में 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग कितना है 20,000, इसको प्लस करेंगे और लास्ट ईयर का दे रखा है तो माइनस करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दे रखा है आपको 40,000 रुपीज। इस साल अगर आपको एडवांस मिला है तो वो नेक्स्ट ईयर का है तो इसको माइनस करेंगे, जबकि लास्ट ईयर में कोई भी एडवांस अमाउंट नहीं थी तो उसको आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे। देखिएगा यहाँ पर अमाउंट किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। 2,10,000 सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर 20,000 रुपीज को प्लस करेंगे बिकॉज इट इज आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। 30,000 एंड 40,000 ये इस साल से रिलेटेड इनकम नहीं है इसलिए इसको माइनस करेंगे। तो आप जैसे ही इसको रिकॉर्ड करेंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा आपका 1,60,000। थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी रिटर्न इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2020। इन्फॉर्मेशन में आपको गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st of March 2019 दैट इज 20,000। इसके बाद आपको दे रखा है इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31st of March 2020, वो दे रखा है अपने को 30,000 रुपीज़ का। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st of March 2019, ये दे रखा है अपने को 20,000 रुपीज़ का। देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर में मिला था मतलब वो करंट ईयर का है, इसको तो आपको प्लस करना होता है। इसके बाद आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st of March 2020, मतलब 2020 31st of March के दिन कुल मिलाकर 30,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग था। ठीक है, आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। इसमें आपको 2019, 20 और 21 तीनों की अलग अलग अमाउंट दे रखी है। सब्सक्रिप्शन आपको मालूम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम करंट ईयर का लेते हैं, तो करंट ईयर का कितना दे रखा है आपको 1 लाख रुपीज़। ये 1 लाख रुपीज़ आपको रिसीव ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, 2018-19 का आपको दे रखा है कि केवल 18,000 रुपये मिले, जबकि ड्यू कितना था 20,000। 20,000 में से 18,000 ऑलरेडी मिल चुका है, इसका मतलब है कि 2,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है इसमें। इसके बाद देखिए यहाँ पर दे रखा है कि 2,000 रुपीज लास्ट ईयर का अभी तक आउटस्टैंडिंग है और 31st of March एज ऑन 31st of March 2020 दे रखा है कि 30,000 रुपये लेना है, मतलब कुल मिलाकर 30,000 रुपये लेना है जिसमें से 2,000 रुपये पिछले साल के हैं। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग केवल कितना होगा 28,000। तो जब आप करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग लिखेंगे तो 28,000 रुपीज रिकॉर्ड करेंगे, तो 28,000 रुपीज इसमें प्लस हो जाएंगे और लास्ट ईयर जो एडवांस मिला था आपको 20,000 ये भी प्लस हो जाएंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको कितना अमाउंट लिखना है यहाँ पर 1,48,000। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें कितना अमाउंट आएगा 20,000 और करंट ईयर का जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें टोटल आउटस्टैंडिंग भी आएगा और एडवांस भी आएगा। तो एडवांस तो लिखेंगे आप 20,000 और आउटस्टैंडिंग लिखेंगे 30,000। यहाँ पर देखिएगा 1 लाख रुपीज, उसमें 28,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे और एडवांस जो लास्ट ईयर मिल चुका था इस साल से रिलेटेड है उसको रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर हमने आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का माइनस नहीं किया है क्योंकि सेपरेटली गिवन है, और आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर में मिला है 25,000 वो भी सेपरेटली गिवन है। तो हमने केवल 1 लाख रुपए लिया था इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे। तो प्लस माइनस करने के बाद में आपका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा आपका 1,48,000 रुपीज। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन 31st of March 2020। सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड वी हैव रिसीव्ड रुपीज 3 लाख, 3 लाख रुपए हमको मिल चुका है। फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का होता है उसको हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो यहाँ पर प्लस करेंगे और लास्ट ईयर का होता है उसको हम माइनस करते हैं। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम ये एज्यूम करते हैं कि वो करंट ईयर में मिल चुका है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अगर एडवांस में कोई सब्सक्रिप्शन मिलता है तो लास्ट ईयर अगर एडवांस मिला था तो वो करंट ईयर का है इसलिए प्लस करेंगे, और जो करंट ईयर में एडवांस मिला है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो नेक्स्ट ईयर का अमाउंट इस साल मिल चुका है इसलिए उसको हम माइनस करेंगे। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 लाख रुपीज सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद 25,000 और 30,000 जो कि इस साल से रिलेटेड है उसको रिकॉर्ड करेंगे, और जो अमाउंट इस साल से रिलेटेड नहीं है 50,000 और 70,000 दैट इज 50,000 एंड 70,000 इसको माइनस करेंगे। तो प्लस करने के बाद कितना अमाउंट आ रहा है इधर 3,55,000 और माइनस करेंगे इसमें से 1,20,000, तो 2,35,000 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट
of the receipts and payment account on 31st of March 2019. इन्फॉर्मेशन गिवन है अपने को 2017-18 का 7,000, 18-19 का 1,50,000 और 19-20 का दे रखा है अपने को 4,000 रुपीज। टोटल मेंबर्स दे रखे हैं इसमें आपको 1,000 और आउटस्टैंडिंग एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रखा है इसमें कुल मिलाकर 180। देखिए अगर 180 मेंबर्स 180 रुपीज पर मेंबर अगर देते हैं तो 1,000 मेंबर से कुल मिला के कितना अमाउंट आ जाना चाहिए आपको? आपके पास 1,80,000। तो 1,80,000 तो अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो था टोटल मिला के वो 8,000 रुपये था, जिसमें से 7,000 रुपये ऑलरेडी मिल चुका है। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें आउटस्टैंडिंग कितना रिकॉर्ड करेंगे आप? 8,000 रुपये। और करंट ईयर का बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो आउटस्टैंडिंग कितना हो रहा है इधर? 1,80,000 में से ऑलरेडी वी हैव रिसीव्ड 150, तो 30,000 रुपीज तो करंट ईयर का है और 8,000 रुपीज जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था उसमें से 7,000 ऑलरेडी मिल चुका है। 1,000 रुपीज जो है इसमें लास्ट ईयर का जुड़ जाएगा जब बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, ये देखिएगा लास्ट ईयर का बैलेंस शीट जिसमें टोटल मिला के 8,000 रुपये लिखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 1,50,000 ऑलरेडी मिल चुका है, जबकि टोटल मिला के होना चाहिए था 180 इंटू 1,000 दैट इज 1,80,000। 30,000 इसमें आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। इसके बाद करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाएंगे तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में आपको क्या करना है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,000 लास्ट ईयर का है और 30,000 करंट ईयर का है। इसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन अपन लिखते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन 4,000 रुपीज गिवन है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, ये क्वेश्चन 2020 की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2021, okay, to be credited in income and expenditure account. Subscription received during the year, including 50,000 rupees for the last year, 75,000 for the next year, and 25,000 for the year after next year. तो ये तीनों ही अमाउंट इसके अंदर जुड़ी हुई है, तीनों को माइनस करेंगे। ये लास्ट ईयर का अमाउंट है, ये ध्यान रखना है, और ये दोनों जो बची हुई अमाउंट है ये नेक्स्ट ईयर की है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2020। ये लास्ट ईयर में हमको एडवांस मिला था, लेकिन इसके अंदर भी क्या बोल रहा है कि 37,500 वाज रिलेटेड टू 21-22, मतलब ये नेक्स्ट ईयर का है, ये भी एडवांस है, तो ये भी माइनस करेंगे। करंट ईयर के लिए जो एडवांस मिला है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, इसमें से 37,500 माइनस करेंगे। तो करंट ईयर के लिए जो एडवांस मिल चुका है लास्ट ईयर वो है आपका 50,000 रुपये की इनकम इस साल की है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है आपको लास्ट ईयर का 1 लाख, ओके, एंड देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st of March 2021 1,25,000। एक और इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 1 अप्रैल 2020 में से 37,500 जो है वो दे रखा है आपको कि बैड डेट्स हो चुका है, इट इज नो लॉन्गर रिसीवेबल। तो यहाँ पर देखिएगा कुल मिलाकर लास्ट ईयर का कितना अमाउंट ड्यू था? 1 लाख। इस 1 लाख रुपीज में से ऑलरेडी हमको कितना मिल चुका है? 50,000 रुपये ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो कितना और मिलना चाहिए था? 50,000 रुपये। अब 50,000 रुपये में से 37,500 डूब गए, हमारे बैड डेट्स हो चुके हैं। तो लास्ट ईयर का अभी भी ड्यू कितना है? 12,500। यहाँ पर गिवन है आपको आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st of March 2021 1,25,000। इसका मतलब इस 1,25,000 रुपये में 12,500 रुपये जो है वो लास्ट ईयर के भी इंक्लूडेड है, तो इसको माइनस करेंगे तो आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आ जाएगा 1,12,500। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 1,25,000 आउटस्टैंडिंग दे रखा है टोटल करंट ईयर का, लास्ट ईयर का दे रखा है 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये में से 50,000 ऑलरेडी मिल चुके हैं अपने को। 50,000 मिलने के बाद में यहाँ पर दे रखा है कि 37,500 जो है वो बैड डेट्स हो गए। 50,000 ऑलरेडी मिल चुके हैं, माइनस कर देंगे। 37,500 नहीं मिलेंगे, वो माइनस कर देंगे, तो कुल मिला के आपके पास कितना? लास्ट ईयर का 12,500 बाकी है। और करंट ईयर में वो बोल रहा है एज ऑन 31st of March। अगर यहाँ पर बोलता है 5 फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2021 तो हम डायरेक्ट ये अमाउंट लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एज ऑन दे रखा है, मतलब आज की तारीख में 1,25,000 रुपये ड्यू है, जिसमें 12,500 रुपये लास्ट ईयर के हैं। तो करंट ईयर का अमाउंट ड्यू कितना हो जाएगा? 1,12,500। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले अमाउंट जो अपने को रिसीव हुआ है वो रिकॉर्ड करेंगे। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये लिखेंगे हम
1,12,500। इसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन हमको 87,500 मिला है, जबकि उसमें 37,500 जो है वो नेक्स्ट ईयर का है, ईयर आफ्टर नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर का, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस साल के लिए केवल 50,000 रुपये मिले हैं। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग फॉर द बिगनिंग 50,000 जो इस साल मिल चुका है आपको, और 1,00,000 रुपीज जो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, ठीक है, एडवांस में इस साल, वो भी माइनस करेंगे। तो 1.5 लाख रुपए माइनस करने के बाद में हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 19,62,500 रुपीज।